एवरीवन, हम अपना चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने 3 टॉपिक कवर किए थे, कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजीज, ओवरव्यू ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एंड कंप्यूटर सेंटर्स। तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसका लिंक ले सकते हैं, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर, functional components of a computer and CPU. The first topic is what is a computer. तो computer is an electronic device. ये एक हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसमें हमें कुछ इनपुट कराना होता है, फिर वो इनपुट प्रोसेस होता है और आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। देखिए, पहली टर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होती हैं कि जिनमें टास्क को परफॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए हमारी किसकी ज़रूरत होती है? इलेक्ट्रिसिटी की। यानी कि कंप्यूटर हमारे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, लेकिन उसको स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए हमारी किसकी ज़रूरत होती है? इलेक्ट्रिसिटी की। या हमारा कंप्यूटर चलता इलेक्ट्रिसिटी से ही है। अब इसमें हम कुछ इनपुट कराते हैं, वो प्रोसेस होता है और आउटपुट प्रोड्यूस करता है। अब हम कंप्यूटर में इनपुट कैसे कराते हैं? इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से। जैसे कि हमारा इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड और माउस है। ये इस तरह की डिवाइसेस हमारी डेटा को इनपुट कराती है, फिर वो क्या होता है? प्रोसेस होता है और आउटपुट प्रोड्यूस करता है। आउटपुट डिवाइसेस हमारी कहाँ क्या होती है? जैसे कि हमारा मॉनिटर है, प्रिंटर है, और कोई भी स्क्रीन हो सकती है, यानी कि जहाँ पे हम अपने आउटपुट को देखते हैं। अब प्रोसेस कैसे होता है? इंस्ट्रक्शन, यानी कि हम उसको कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अब ये आउटपुट डिवाइसेस देखिए क्या होती है। आउटपुट डिवाइस कैसी है? हमारी हार्डवेयर है। ये भी ये इनपुट डिवाइसेस हार्डवेयर हैं, आउटपुट डिवाइसेस भी हमारी क्या है? हार्डवेयर हैं। और ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, इन बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, यानी कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम भी बोलते हैं। और ये प्रोग्राम क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कंप्यूटर क्या हुआ? कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, ये मिलकर क्या बनाते हैं? कंप्यूटर बनाते हैं। यानी कि बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर कुछ भी नहीं होता, और बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं होता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? कंप्यूटर में बन जाएंगे। अब देखो इनपुट क्या कराते हैं। अब जैसे कि हमने इनपुट कराया कीबोर्ड से कि 2, हमें 2 नंबर्स का सम निकालना है। ठीक है, हमने इनपुट करा दिया 2, ठीक है, सम निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 2 + 3। ठीक है, तो 2 एंटर कराया, पहले आप 2 प्रेस करेंगे, देन क्या करेंगे? प्लस, देन 3। ठीक है, अब ये यहाँ पे गया, यहाँ पे इंटरनली क्या हो जाएगा? 2 + 3 इसको ऐड कर देगा। ठीक है, 2 + 3 करके क्या आ जाएगा? 5। अब ये कहाँ पे हमें शो होगा? आउटपुट स्क्रीन पर, मॉनिटर पर। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? 5। ठीक है, अब देखो, जो प्रोसेसिंग से पहले जो भी हमारा इनपुट कराया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा। ठीक है, प्रोसेसिंग से पहले जो भी
हमारा इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से डेटा को इनपुट कराएंगे, वो होगा डेटा। और फिर प्रोसेसिंग के बाद जो भी हमें इंफॉर्मेशन यानी कि जो भी हमें डेटा मिलता है वो डेटा किस में ट्रांसफॉर्म हो गया, इंफॉर्मेशन में। ठीक है, यानी कि डेटा हमारा क्या होता है, मीनिंगलेस होता है, जिसका कोई भी मीनिंग ही नहीं है, रॉ फैक्ट्स होता है। जैसे कि अगर खाली 2 है तो 2 है, बस पता नहीं क्या है, फिर हमने प्लस कराया, फिर हमने 3, यहाँ पे प्लस हुआ, जब हमें 5 मिला तो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि यानी कि 2 नंबर्स का सम हो रहा है। तो 2 + 3 हमें क्या मिल गया, 5, तो वो क्या हो गई हमारी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसकी 4 टर्म्स कवर की हैं, डेटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, देखो हार्डवेयर कैसे होता है, जैसे हमारे हमने पढ़ा ना, कीबोर्ड है, माउस है, यानी कि जिसको हम टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, वो सिर्फ अपना काम करते हैं। जैसे यहाँ पे प्रोसेसिंग हुई, 2 + 3 हुआ, तो वो प्रोसेसिंग हुई, इसको हम टच ही नहीं कर सकते, देख ही नहीं सकते, और फिर से ये हमारी क्या हो गई, इंफॉर्मेशन हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर। इसको हम ऐसे समझेंगे कि अगर आपका चाय पीने का मन है तो आप मम्मा को बोलेंगे कि चाय पीनी है, चाय बना दो। ठीक है, अब मम्मा चाय बनाएंगी तो उसमें पहले चीनी डालेंगी, पत्ती डालेंगी, दूध लेंगी, पानी लेंगी और उसको पकाएंगे, और तो चाय जब प्रिपेयर हो जाएगी तो वो आपको ला कर दे देंगी। तो चाय का ऑर्डर देने से तक और चाय के मिलने तक हमारा काम पूरा 3 स्टेज में डिवाइड होता है। जैसे कि अगर जब आपने बोला कि चाय पीनी है तो वो आपने मम्मा को कुछ ना कुछ इनपुट दिया है, तो वो क्या हो गया, इनपुट स्टेज। ठीक है, उसके बाद जब हमारी चाय प्रिपेयर हो रही है, बन रही है, तो वो क्या हो गया, प्रोसेस स्टेज। और जब हमारी चाय प्रिपेयर होकर रेडी होकर आपके पास आ गई है तो वो क्या हो गई, हमारी आउटपुट स्टेज। ठीक है, इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मम्मा आपको ऑर्डर देती हैं, कहती हैं कि मार्केट से केक लेकर आओ, तो आप मार्केट जाएंगे, जाकर केक को परचेज करेंगे, उसके बाद मम्मा को लाकर केक दे देंगे। तो ये भी हमारा टास्क कितने पार्ट्स में हुआ है, 3 में, कि मम्मा ने आपको जब ऑर्डर दिया तो वो क्या हो गई, हमारी इनपुट स्टेज। फिर जब आप मार्केट गए और जाके केक को ख़रीदा है तो वो क्या हो गया, प्रोसेस हो गया, प्रोसेस स्टेज। एंड देन जब आपने केक लाकर मम्मा को दिया तो वो क्या हो गया, हमारे आउटपुट स्टेज। तो इस तरह से अगर आप कोई भी काम देखोगे तो कोई भी टास्क हमारा 3 स्टेजेस में होता है। इनपुट होता है उसमें, फिर क्या होता है, प्रोसेस होता है, फिर हमारा आउटपुट मिलता है। तो हमारा कंप्यूटर भी इनपुट प्रोसेस आउटपुट पर ही काम करता है, जिसको हम बोलते हैं IPO साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के 4 मेन फंक्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सेप्ट्स डेटा, प्रोसेसेस डेटा, प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स एंड स्टोर्स रिजल्ट। तो एक्सेप्ट्स डेटा को हम बोलते हैं इनपुट फंक्शन, और इसमें इनपुट फंक्शन में हमारी इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड कराई जाती है, इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस हमारी कौन कौन सी है, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, ये हमारे इनपुट डिवाइसेस होती हैं। देन प्रोसेसेस डेटा, ये कैसे होता है, प्रोसेसिंग फंक्शन से, और ये कौन टास्क परफॉर्म करता है इसमें, CPU। अभी हम CPU को डिटेल में पढ़ेंगे। देन थर्ड इज प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स, ये हमारा आउटपुट फंक्शन होता है, और ये हमारा आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से होता है। आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती है, जैसे हमारा मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्क्रीन है, ये आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। थर्ड फोर्थ इज स्टोर्स रिजल्ट, इसको बोलते हैं स्टोरेज फंक्शन। और हमारा स्टोरेज कैसे होता है, स्टोरेज डिवाइसेस की हेल्प से, जैसे कि USB होती है, और क्या होता है, CDs होती हैं, DVDs होती है, ये हमारी क्या होती है, सब स्टोरेज डिवाइस होती हैं। और ये 4 के 4 फंक्शन हमारे कैसे होते हैं,
मेमोरी की हेल्प से होते हैं। यानी कि जब हमारा टास्क परफॉर्म होता है तो उसमें हमारे सब डेटा को कहाँ पे स्टोर किया जाता है, मेमोरी में स्टोर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज सीपीयू, द कंप्यूटर्स ब्रेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू एकदम ह्यूमन ब्रेन की तरह वर्क करता है। जैसे कि ह्यूमन में बॉडी के एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। जैसे जैसे हमारा ब्रेन में इंस्ट्रक्शंस आते हैं तो वैसे वैसे हमारी बॉडी टास्क परफॉर्म करने लगती है। ठीक है, इसी तरह पूरे कंप्यूटर सिस्टम में पूरे जो सिस्टम का जो टास्क होता है उसको कौन कंट्रोल करता है, सीपीयू कंट्रोल करता है। ठीक है, और इस सीपीयू में हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं, CU, ALU, रजिस्टर। CU मीन्स कंट्रोल यूनिट, ALU मीन्स अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड थर्ड इज रजिस्टर। ठीक है, और ये किससे कनेक्टेड होते हैं, हमारे इनपुट डिवाइसेस से, आउटपुट डिवाइसेस, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, इनसे ही कनेक्टेड होते हैं। और ये जो कनेक्शन होता है वो कैसा होता है, वायर्ड कनेक्शन होता है ये। ठीक है, और इस वायर्ड कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सिस्टम बस। अब हम इसकी एक एक अलग अलग कंपोनेंट्स को समझते हैं। CU कंट्रोल यूनिट, ALU। तो ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, देखिए हमारे इसके नाम से पता चल रहा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि जितने भी हमारे अर्थमेटिक और लॉजिकल फंक्शंस होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, वो हमारा ALU से होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा अर्थमेटिक में कौन कौन से ऑपरेशंस आ जाएंगे, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ये हमारे सब अर्थमेटिक में आ जाएंगे। लॉजिक में क्या हो जाता है, लॉजिक में कंपैरेटिवली कंपैरिजन होता है। ठीक है, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये सब हमारे लॉजिक में आएंगे। तो हमारे जितने भी लॉजिकल और अर्थमेटिकल फंक्शंस होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, वो हमारा ALU परफॉर्म करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा CU कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट हमारी सुपरवाइजर होती हैं। ठीक है, यानी कि हमारा पूरे सिस्टम में जो काम होगा रजिस्टर्स में, ALU में, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में, तो उसको सुपरवाइज CU करता है। ठीक है, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को कंट्रोल करती है कि अभी किस साइड का, किस डायरेक्शन का ट्रैफिक चलना है, रुकना है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारा CU क्या करता है कि अब किस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करना है उसे कौन बताता है, CU बताता है। ठीक है, इसके बाद रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स क्या होती है, हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है। जब हमारा टास्क परफॉर्म होता है तो हमारा डेटा टेम्परेरीली रजिस्टर्स में स्टोर हो जाता है। ठीक, अब देखिए पूरा CPU यानी कि पूरा कंप्यूटर सिस्टम किस तरह से काम करता है वो देखते हैं। कि पहले हमारा इनपुट डिवाइस से इनपुट दिया जाता है, जो हमें टास्क देना है वो हमने इनपुट डिवाइस में इनपुट किया, वो किसके पास पहुंचता है, वो हमारा CU के पास गया। ठीक है, वो हमारे CU के पास गया। अब CU जो है कंट्रोल यूनिट, वो उस डेटा को हमारे रजिस्टर्स में और मेमोरी में यहाँ पे लाके उसको सेव कर देंगी। ठीक है, उसको सेव कर दिया। अब वो साथ में जाएगी, ALU को देखेगा कि ALU फ्री है या बिजी है। ठीक है, उसके पास कुछ काम तो नहीं है। अब अगर ALU फ्री है, ALU उसको बता देगा कि मैं फ्री हूँ। ठीक है, अब वो क्या करेगा, वो रजिस्टर से डेटा को उठा के हमारे ALU के पास पहुँचा देगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे ALU के पास का डेटा पहुँच जाएगा। ठीक, अब वो हमारा यहाँ पे जो भी ऑपरेशन होना है, जो भी कैलकुलेशन होनी है, वो यहाँ पे ALU हमारी उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद वो ऑपरेशन को करने के बाद जो डेटा होगा वो वापस से हमारे मेमोरी में सेव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेमोरी में आने के बाद वो कहाँ पे पहुँचेगा, उसका इंस्ट्रक्शन कि हमारा जो टास्क था वो परफॉर्म हो गया, वो फिर से CU के पास जाएगा। ठीक है, अब CU के पास जाने के बाद वो कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, उसको सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर देगी और आउटपुट डिवाइस पे उसको रिजल्ट प्रोड्यूस कर देंगी।
ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है कि अगर हमारी इंफॉर्मेशन है या जो भी टास्क है उसको अगर परमानेंट स्टोर करना है तो वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो जाता है, क्योंकि हमारी ये जो रजिस्टर और मेमोरी होती है इसमें हमारा डेटा टेम्परेरली सेव होता है। जब तक हमारा टास्क परफॉर्म हो रहा है वो तब तक ही इसमें रहेगा, जैसे ही टास्क हमारा कंप्लीट हो जाता है तो वो यहाँ से डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम की कंप्लीट फंक्शनिंग। तो अब आप जल्दी से नोटबुक और पेन उठाइए और अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कीजिए। What is a computer? A computer is an electronic device that can perform a variety of operations according to a set of instructions called program. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे कई तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है, किसके अकॉर्डिंग? इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। It is the combination of hardware and software which transforms some data into information. ये हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है जो ट्रांसफर करता है डेटा को इंफॉर्मेशन में। हार्डवेयर, it refers to the physical parts of the computer that can be touched, for example keyboard, monitor, etc. कंप्यूटर के जो भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं उनको बोलते हैं हम हार्डवेयर, जैसे कि कीबोर्ड और मॉनिटर। सॉफ्टवेयर, it refers to the instructions programs that tell the computer what to do. यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम प्रोग्राम बोलते हैं, जो कि कंप्यूटर को बताते हैं कि उनको क्या करना है क्या नहीं। डेटा, unprocessed raw facts and figures are data. For example, a name, Ramu, some marks, 72.5%, and year 2015, etc. are data. यानी कि प्रोसेसिंग से पहले जो भी डेटा होता है जो उसको बोलते हैं हम डेटा। रॉ फैक्ट्स होते हैं यानी कि जो मीनिंगलेस होते हैं। ठीक है। इंफॉर्मेशन, इट रेफर्स टू द प्रोसेस डेटा दैट इज मीनिंगफुल। एग्जाम्पल, above data can be converted into information as Ramu, who passed in 2015, secured 72.5% marks. जैसे कि ऊपर के एग्जाम्पल में यहाँ पे रामू, मार्क्स और ईयर है, तो इसका कोई भी मीनिंग नहीं बन रहा है कि रामू किसी का नाम है, बस नाम है तो क्या है रामू। ठीक है, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन में क्या हो गया कि रामू वो स्टूडेंट है जिसने 2015 में 72.5 मार्क्स सिक्योर किए थे। तो ये हमारा डेटा कहाँ पे चेंज हो गया? इंफॉर्मेशन में ट्रांसफर हो गया। ठीक है। फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर, तो हमारी कंप्यूटर की फंक्शनिंग 3 स्टेज में होती है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, और इसको बोलते हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। अ कंप्यूटर टेक्स एन इनपुट, कैरीज आउट अ प्रोसेस अपॉन इट एंड प्रोड्यूसेस एन आउटपुट। Functional components of a computer system. A computer mainly has 4 functions: accepts data, input, process data, processing, produces result, output, stores results, storage. All this is done with the help of memory. यानी कि ये चारों स्टेप्स किसकी हेल्प से होते हैं? मेमोरी की हेल्प से होते हैं। Memory is the storage brain of computer which holds the data during processing. Processing के टाइम पे हमारा सारा डेटा कहाँ पे स्टोर होता है? मेमोरी में स्टोर होता है। ये इसका पूरा कंप्लीट डायग्राम से इसको बताया गया है। Input function. It is responsible for providing the information in the computer and is performed by input unit. Input unit uses standard input devices such as keyboard, mouse, scanner, etc. यानी कि इनपुट फंक्शन में हमारे इनपुट डिवाइस क्या करती हैं? इनपुट प्रोवाइड करती हैं
किसको? कंप्यूटर को। हमारे इनपुट डिवाइसेस कौन से? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एटसेट्रा। आउटपुट फंक्शन, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग द डेटा इनपुट टू कंप्यूटर और द प्रोसीड डेटा इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म एंड इज परफॉर्म बाय आउटपुट यूनिट। आउटपुट डिवाइसेस हमारे जो प्रोसीड डेटा होता है, जो इंफॉर्मेशन होती है प्रोसेसिंग के बाद, उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में प्रोवाइड करती है। आउटपुट यूनिट यूजेस स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस सच एज मॉनिटर और स्क्रीन, प्रिंटर, स्पीकर। हमारे क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। Processing function, it is responsible for carrying out the given instructions on given data. It is performed by CPU, Central Processing Unit. To carry out this function, CPU uses following components: ALU, Arithmetic and Logic Unit. It performs arithmetic, plus, minus, multiplication, division and logical less than, greater than, equals to, etc. instructions. CU control unit, it controls the execution of instructions. Primary memory, this memory is made available to CPU to store data and instructions being proceed. Processing function हमारे किससे होते हैं? CPU से होते हैं, और जो कि हमारी 3 कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है, ALU, CU और प्राइमरी मेमोरी। Storage function, it is responsible for storing any kind of information permanently. यानी कि स्टोरेज यूनिट हमारी रेस्पॉन्सिबल होती है इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर करने के लिए। और वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस है, हार्ड डिस्क, सीडीज, डीवीडी, यूएसबी ड्राइव्स एटसेट्रा। CPU, the computer's brain. The CPU consists of 3 basic sections. CPU 3 बेसिक सेक्शन से बना होता है: द ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स। These 3 sections work together to control the operations of the system. ये तीनों सेक्शन मिलकर काम करते हैं, ठीक है। These are connected to other components like input unit, input devices, output unit, output devices, secondary memory, storage devices via special connecting wires called the system bus. The CPU is also called the microprocessor or simply the processor. CPU को microprocessor या processor भी कहते हैं। ये इसका कंप्लीट डायग्राम है। तो CPU के कंपोनेंट्स है हमारे कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर्स, मेमोरी, और ये इनपुट डिवाइसेस से कनेक्टेड है, और ये हमारी सिस्टम बस है। अब हम इसको 1 by 1 देखते हैं। Arithmetic logic unit. This unit performs the computing functions as arithmetic operations which include addition, subtraction, multiplication and division. All logic operations which involve comparisons such as less than, greater than or equal to. The results of these operations are stored in the registers or in memory or sent to output devices. Registers. All data temporarily stored in registers during the execution of programs. Registers offer very fast memory but very limited in size. यानी कि प्रोसेसिंग के टाइम पर हमारा डेटा रजिस्टर में स्टोर होता है, और ये हमारा रजिस्टर्स क्या होती है, बहुत फास्ट मेमोरी होती है लेकिन साइज छोटा होता है। इसीलिए जब तक हमारा टास्क परफॉर्म होता है, प्रोसेसिंग होती है, तो ही स्टोर होता है। जैसे ही हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो रजिस्टर से फिर डिलीट हो जाता है। Control unit, CU. The control unit of the CPU directs the entire computer system to carry out or execute stored program instructions. The CPU performs following 4 steps in executing an instruction. The control unit gets the instruction from memory. The control unit decides what the instruction means and directs the necessary data to be moved from the memory to the arithmetic logic unit. कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन कहाँ से लेती है? मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लेती है, फिर उस इंस्ट्रक्शन को
कहाँ पे ट्रांसफर करती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के पास ट्रांसफर कर देती है ऑपरेशन को परफॉर्म होने के लिए। द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट परफॉर्म्स द एक्चुअल ऑपरेशन ऑन द डेटा। फिर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करती है, उस डेटा पर एक्चुअल ऑपरेशन जो भी होना होता है उसको परफॉर्म करती है। द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन इज स्टोर्ड इन मेमोरी और अ रजिस्टर। फिर क्या होता है कि जो हमारा आउटपुट आता है वो वापस से मेमोरी में या रजिस्टर में स्टोर हो जाता है। तो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 2 स्टेप्स होते हैं उसमें उसको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन टाइम। लास्ट 2 स्टेप्स होते हैं उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन टाइम। और जो पूरा होल प्रोसेसर होता है उसको क्या बोलते हैं, मशीन साइकिल। इस नोट्स का पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, तो आप वहां से जाके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर एंड टाइप्स ऑफ अ कंप्यूटर।